शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई पत्रकारों से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूबरू होते हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं कि जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए आपको, तो वो साफ तौर पर कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि हमने उनको आगे बढ़ाया। जिस तरह से राजनीतिक हैसियत दिखाई जीतन राम मांझी को, उन्होंने ये कहते हुए कि हमने उनको आगे बढ़ाया। और जहाँ तक 23 जून को जो विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी, उसमें जानबूझकर उनको नहीं कहा जा रहा था, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो बीजेपी के संपर्क में थे, बीजेपी से बातें चल रही थी, और फिर मीटिंग में उन्हें अगर हम बुलाते तो इधर का बात वो उधर करते। आइए सुनिए पहले कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। आप जानते हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता था। और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे या बनाते थे। और इस बार फिर साथ किए कुछ भी हुआ कि हमारे पार्टी के चुनाव लड़े, सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था, तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए। तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, वो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे। आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं मारे, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग होगा, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर, और सबसे बात करके इनको कर दिया, और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया,
स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए और तुरंत हम जो नया मंत्री बने उनका भी उसी दिन आ गया और वो चूंकि बाहर थे तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि इस साल भी हो सकता है, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए तो केंद्र सरकार को अधिकार न है ये, हम तो पहले करा जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देगा। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा तभी जाके। सर आप लोगों ने तैयारी कर ली है? मुख्यमंत्री जी भाजपा ने कहा है एक साथ कई बैठक के बाद बीजेपी के बड़े बिहार आ रहे हैं, इस तारीख को अमित शाह तो सबका अधिकार है, कोई पार्टी अपना मीटिंग करता करे, कोई पार्टी कहीं मीटिंग करे भैया हो गया। तो जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीतन राम मांझी को जानबूझकर उस मीटिंग में जो विपक्षी एकता की जो बैठक होगी 23 जून को उसमें नहीं बुलाया जा रहा था। जहां तक उनके कद की बात मैं बताऊं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको मैंने आगे बढ़ाया था, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरह से फिर से पार्टी में शामिल करवाकर जो पिछली बार जो गठबंधन हुआ था भाजपा के साथ, जो मैंडेट मिला था एनडीए को, तो वो उसमें भी नीतीश कुमार के साथ ही थे। कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मैं महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। कसमें वादे भी हुए थे, लेकिन आखिरकार ये हुआ कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। तब हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।